तेल से डिफेंस तक रूस और भारत का रिश्ता अटूट। दुनिया बदली पर नहीं बदला भारत रूस का साथ। नमस्कार, इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इशिका त्यागी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्वी। भारत और रूस की दोस्ती कोई आज की बात नहीं है, बल्कि ये वो रिश्ता है जो दशकों से समय की हर परीक्षा पर खरा उतरा है। दुनिया में जब भी बदलाव आए, जब भी भू राजनीतिक ने करवट ली, भारत और रूस का साथ एक स्थिर दूरी की तरह कायम रहा। भारत की विदेश नीति में रूस हमेशा एक भरोसेमंद, ईमानदार और मजबूत साझेदार के रूप में रहा है। आज हम आपको इसी रिश्ते की उस गहराई और मजबूती के बारे में बताएंगे जो सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा, विज्ञान, स्पेस, ऊर्जा और सांस्कृतिक जुड़ाव तक फैली हुई है। भारत और रूस की दोस्ती 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के साथ एक नई शुरुआत पर पहुंची थी। तभी से ये संबंध लगातार मजबूत ही होते रही है। भारत जब भी किसी संकट से गुजरा, रूस ने एक सच्चे दोस्त की तरह उसका साथ निभाया। कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर रूस ने भारत को न सिर्फ समर्थन दिया, बल्कि कई बार भारत के लिए परिस्थितियां आसान भी की है। ये रिश्ता केवल कागजी समझौतों पर निर्भर नहीं, बल्कि समय समय पर निभाई गई दोस्ती पर आधारित है। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ, तब सोवियत संघ ने आगे बढ़कर मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। उस मुश्किल वक्त में रूस की पहल सिर्फ कूटनीति नहीं थी, बल्कि भारत के प्रति उसके विश्वास की प्रतीक भी थी। यही नहीं, 1971 के भारत पाक युद्ध में रूस भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा और इस दौरान दोनों देशों के बीच मैत्री और सहयोग संधि हुई, जो दोनों देशों के बीच रिश्तों को एक नया आयाम देती है। उस दौर में ये संधि भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये वो वक्त था जब भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत समर्थन की आवश्यकता थी। रूस के इस कदम ने स्पष्ट कर दिया कि भारत के लिए उसकी मित्रता सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि ठोस कदमों में भी दिखती है। यही कारण है कि आज भी भारत रूस को एक भरोसेमंद रणनीतिक साथी के रूप में देखता है। आपको ये भी बता दें कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी रूस भारत के लिए एक विश्वसनीय सहयोगी रहा है। मार्च 2010 में जब राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आए, तो दोनों देशों ने परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग को लेकर एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता सिर्फ ऊर्जा साझेदारी नहीं था, बल्कि दोनों देशों के बीच तकनीकी और रणनीतिक विश्वास का संकेत भी था। इसी तरह स्पेस के क्षेत्र में भी भारत और रूस की भागीदारी बेहद खास रही है। शुरुआती दिनों में भारत के स्पेस प्रोग्राम को मजबूत बनाने में रूस का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच लंबे समय से सहयोग चलता आ रहा है, जिससे भारत को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मजबूती मिली है। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो रूस भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना साझेदार रहा है। 1950 और 60 के दशक से ही दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद यह रिश्ता इतना मजबूत हुआ कि आज भारत की सैन्य ताकत में रूस की तकनीक और हथियारों का बड़ा योगदान है। भारत जहां एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसी चुनौतियों का सामना करता है, वहीं रूस ने हर बार भारत के साथ खड़े रहकर रणनीतिक और रक्षा सहयोग प्रदान किया है। भारत की सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा में कई ऐसे हथियार शामिल हैं जो रूस की तकनीक पर आधारित हैं। कश्मीर भारत की डिफेंस क्षमताओं को मजबूत बनाने में रूस के MiG-21 यानी MiG-21 से लेकर S-400 मिसाइल सिस्टम, सुखोई जेट्स और T-90 टैंक्स तक कई बड़े सिस्टम की अहम भूमिका रही है। इन हथियारों ने न सिर्फ भारत की रक्षा को मजबूत किया, बल्कि भारत को आधुनिक और सक्षम सैन्य शक्ति बनाने में भी योगदान दिया। इशिका, सिर्फ इतना ही नहीं, रूस की मदद से भारत मेड इन इंडिया हथियार भी बना रहा है। यह सहयोग भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जाता है। रक्षा उत्पादन में भारत और रूस की साझेदारी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन कश्मीर, अगर हाल के वर्षों को देखा जाए तो हाल के वर्षों में भारत और रूस की दोस्ती तब और ज्यादा मजबूत दिखाई दी जब अमेरिका ने दोनों देशों के बीच तेल व्यापार रोकने के लिए दबाव बनाया। अमेरिका ने मनमाना टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही निर्णय लेगा, ना कि किसी भारी दबाव में आकर।
अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। ये फैसला दिखाता है कि भारत रूस के साथ अपने रिश्तों को केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि वास्तविक सहयोग और भरोसे की नींव पर खड़ा देखता है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी ऊर्जा नीति विदेश दबाव से तय नहीं होगी। वहीं ग्लोबल साउथ में भी भारत और रूस की साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। रूस इस समूह में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, जबकि भारत इस मंच पर विकासशील देशों के हितों की आवाज बनकर उभरा है। दोनों देशों की ये भागीदारी ग्लोबल साउथ को एक नई दिशा दे रही है। भारत और रूस दोनों ही एक मंच पर एक दूसरे का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों की सोच कई बार एक जैसी रही है और यही कारण है कि वैश्विक दक्षिण में दोनों देशों का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर सांस्कृतिक संबंधों की बात की जाए कश्मीर, तो भारत और रूस के बीच ये रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। भारतीय संगीत, नृत्य और बॉलीवुड फिल्में रूस में लंबे समय से बेहद लोकप्रिय रही हैं। ये सांस्कृतिक जुड़ाव दोनों देशों की जनता और एक दूसरे के और करीब लाता है। कला और संस्कृति के इस आदान प्रदान ने भारत और रूस के बीच मानवीय संबंधों को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। ये रिश्ते का वो हिस्सा है जो राजनीतिक या रणनीतिक स्तर से आगे बढ़कर लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। तो इतिहास, राजनीति, रक्षा, विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति, इन सभी क्षेत्रों में भारत और रूस का रिश्ता समय के साथ और गहरा हुआ है। दुनिया में चाहे हालात कैसे भी बदलें, ये दोस्ती हमेशा मजबूती के साथ खड़ी रहती है। भारत और रूस के ये संबंध दुनिया के उन रिश्तों में से एक है जो बार बार साबित करता है कि सच्ची दोस्ती समय और परिस्थितियों के बदलाव से प्रभावित नहीं होती। आने वाले समय में ये साझेदारी वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों को छूने की क्षमता रखती है। बिल्कुल, और आज राष्ट्रपति पुतिन जो है वो भारत आ रहे हैं। पुतिन भारत की धरती पर आ रहे हैं, तो अब इस समय जो है पूरी दुनिया की नज़र है वो भारत पर है, पुतिन के इंडिया विजिट पर है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारत और रूस के बीच क्या बड़ी डील होती है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।